अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी परम पावन, प्रेरक और सर्व कल्याणकारी स्मृति को दंडवत करते हुए और विश्वरूप परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए कि ये मनुष्य जन्म मिला, आज के इस अंक का प्रारंभ करें। इस अंक में हम श्री पंढरीनाथ केंकरे नाम के एक गीता के प्रसिद्ध यानी जिसे कहते हैं अभ्यासक और पत्रकारिता में अत्यंत उच्च श्रेणी की पत्रकार, इस प्रकार की उनकी उस समय ख्याति थी, श्री पंढरीनाथ केंकरे। और इन्होंने एक अपना स्वानुभव प्रस्तुत किया है कि विज्ञानशाला में मुझे जो अनुभव मिला वो क्या था। और उस स्वानुभव कथन से हमें भी ये पता चलता है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री शंकराचार्य जी और उन्होंने लिखे हुए उपदेशों के भाष्य और श्रीमद् भगवद गीता, इसमें कितना अंतर है। और लेखक को श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, जो श्री मायानंद जी चैतन्य इनका अनुवादित ग्रंथ है, उसका कितना लाभ हुआ, ये इस स्वानुभव से प्रकट है। आइए अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत करें। प्रस्तुत रचना हमें अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका अगस्त 2014 से प्राप्त हुआ है। यह आलेख, आइए। भगवद गीता मनन सत्र का स्वानुभव। भगवद गीता मनन सत्र का स्वानुभव। उपनिषद तो अनेक है, परंतु उसमें 108 उपनिषद हमने जतन करके रखे हैं और उसी में के 18 उपनिषदों का श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उसी को अष्टादशिनी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति उपनिषदों के अभ्यास का दावा करता है तो सामान्यतया यही 18 उपनिषदों का ही करता है। मेरे अभ्यास से चिंतन भगवद गीता का ही करना है। मैंने शाला के एक मेधावी छात्र से पूछा था। शाला का आशय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। मैंने शाला के एक मेधावी छात्र से पूछा था कि उसे कौन सा उपनिषद अधिक प्रिय है। छात्र का अभ्यास गीता के अलावा उपनिषद, वेदों के कई मंत्र तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों तक था। मुझे अपेक्षा थी कि वह ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद इत्यादि में से किसी का नाम बतलाएगा, मगर तत्काल जवाब था भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका गीता उपनिषद। जवाब सुनते ही मैं अवाक रह गया। उसका उत्तर 100% सही था। उपनिषद कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव को। यह बात ध्यान में रखने की है कि व्यास जी तथा भगवान मायानंद जी ने भगवद गीता को उपनिषद संज्ञा दी है। शंकराचार्य जी ने गीता पर जो भाष्य लिखा है वह गीता भाष्य नाम से ही जाना जाता है। लोकमान्य तिलक द्वारा गीता का स्पष्टीकरण गीता रहस्य कर्मयोग है। यह किताब भगवान मायानंद जी के गीतोपनिषद छपने के 1 वर्ष बाद छपी। लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य। मेधावी छात्र का दावा समझने के लिए वाचक ने दिव्य दृष्टि ग्रंथ में गीता का अध्याय 15 तथा 11 का जो भगवान मायानंद जी ने विवेचन किया है उससे अधिक स्पष्ट होगा कि सन 1985 में
भगवान ने दशाश्वमेध घाट पर सद्गुरु श्री विशुद्धानंद जी से दिव्य चक्षु का रहस्य जाना तथा उसका परिशोधन अमरकंटक तपश्चर्या में कर प्रचार प्रसार के लिए विज्ञानशाला की स्थापना ओंकारेश्वर में की थी। भगवद गीता के अभ्यास के बाद भगवान की यह स्थायी धारणा थी कि दिव्य चक्षु गीता में सर्वत्र है और आपके द्वारा गीता उपनिषद के स्पष्टीकरण में उसकी स्पष्ट छाप हर श्लोक में दिखती है। दिव्य चक्षु और सर्वांग योग भगवद गीता का प्राण है। परम पूज्य स्वामी जी जीवनानंद जी चैतन्य का स्पष्ट कहना है कि गीता को समझने के पूर्व सर्वांग योग समझना आवश्यक है। गीता भगवान कृष्ण के मुख से कही गई है। पार्थाय प्रतिबोधताम भगवता नारायणेन स्वयं। गीता जिस आशय से कही गई है उसे समझने के लिए उसी भूमिका अर्थात उसी स्तर की अवतारी विशेष विभूति होनी चाहिए। जो नवम बुद्धावतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य है, उसी आशय और उद्देश्य से ही अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर में गीता मनन सत्र में स्पष्टीकरण परम पूज्य स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य करते हैं। उपरोक्त चिंतन लेखक को विज्ञानशाला में होने वाले गीता मनन सत्र से हुआ है, यह कहने में तिल मात्र संकोच नहीं है। श्री पंढरीनाथ केकरे जी का ये आलेख हमने इस अंक में प्रस्तुत किया और इस आलेख में हमें शंकराचार्य जी ने किए हुए भाष्य का उल्लेख मिलता है जो कि 18 उपनिषदों के भाष्य है। उसी तरह लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य यह ग्रंथ रचा है, उसका भी परिचय मिलता है। और इस प्रकार हम इस लेख का अवलोकन और अनुशीलन करके श्रीमद् भगवद गीता और अध्यात्म विज्ञानशाला के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पता एक बार फिर बता देते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नर्मदे।